क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद सार्वंतर एन या एन दे रखा है। इसमें जो गाइब है वो क्या करना है अभी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ज्ञात करना है आपको एन। इसका बेसिक मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा रखा है। स्टार्ट में दे रखा है आपके एन ज्ञात करना है। तो बताइए एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी होता है। अब हर एक का मान दे रखा है आपके, ये तो दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है। ए कितना दे रखा है आपके 7, एन कितना है 8, डी कितना है 3, जो है वो जमा दो। तो ए एन आ जाएगा आपके 7 प्लस 8 में से एक गया 7 इंटू 3, तो ए एन बराबर आ जाएगा आपके 7 प्लस 7 क्या 21, 21 और 7 होते हैं आपके 28, और यहाँ पर आएगा आपके 28 आएगा ए एन का मान। अब है फर्स्ट का सेकंड, ए दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर डी गायब है, डी ज्ञात करना है। ए एन दे रखा है 0, ए दे रखा है -18, एन तो आपके दे रखा है 10 -1 और डी का मान ज्ञात करना है। ये तो है 0, ये है -18 और यहाँ हो जाएगा 10 में से एक गया 9, पीछे लिखा हुआ है डी, इसको इधर लेके आ जाओ, प्लस का इधर भेज दो, ये हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, और ये आपके ऑलरेडी माइनस का है, गुणा है तो भाग में, तो डी का मान आएगा -18 बटा -9, माइनस माइनस कैंसिल और डी का मान आएगा 2, ये उत्तर आ जाएगा आपके 2 आएगा डी का मान। अब ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो आपके ए गायब है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ए एन दे रखा है आपके -5, ए आपको ज्ञात करना है, एन आपके 18 दे रखा है -1 और डी का मान आपके है -3, गुणा में डी के यहाँ पर इंटू है, कुछ नहीं तो। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया -5, ए का ए प्लस, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो आता है 17 इंटू -3, ये है आपके -5, ए का ए, अब ये होता है 70 × 51, इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो ये -5 है और ये -51 इधर आकर हो जाएगा +51। सॉल्व कर दो तो ए का मान आएगा, तो ए का मान आ जाएगा 51 में से 5 गए तो ये आएगा आपके 46 आएगा ए का मान। ये दे रखा है अभी आपके 46 हो गया है ए का मान। फोर्थ आपके दे रखा है ए डी और ए एन दे रखा है, एन क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो ए दे रखा है आपके -18.9, ए एन आपके दे रखा है 3.6 और एन आपको करना है ज्ञात, और डी दे रखा है 2.5। ये तो हो गया आपके 3.6, ये हो गया 18.9। अब चाहो तो ऐसे गुणा कर सकते हो, नहीं तो इसको इधर भेजकर गुणा से भाग में भी लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर गुणा ही कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको गुणा कर देंगे, ये आएगा 2.5 n, इसको गुणा करेंगे इससे तो ये आएगा -2.5। अब ये तो हो गया आपके 3.6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, 18 और 2 20 होते हैं, 20 और 21.4 हो जाएंगे, प्लस 2.5 n, माइनस का है इधर आकर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा,
तो हम यहाँ लेते हैं 3.6 प्लस 21.4 बराबर हो गया 2.5n। दोनों को जोड़ते हैं तो 21 3 24 और 1 25 बराबर 2.5n। अब ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, तो आपके n का मान आएगा 25/2.5। पॉइंट हटाओ तो क्या लग जाएगा भाई, आपके 0 लग जाएगा। ऐसे 25 के पहाड़े में 250 कब आते हैं, 10 बार में आते हैं। तो n का मान कितना हो गया आपके 10 आएगा इसका उत्तर चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है। इस बार a, ad और n दे रखा है। an क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो an तो हमें ज्ञात करना है। a दे रखा है आपके 3.5 और n आपके दे रखा है 105 और 1 का 1 और d का मान दे रखा है 0। ये होगा आपके an का an, 3.5 का 3.5, यहाँ पर माइनस करो तो होता है 104 इंटू 0। तो an हो जाएगा कितना आपके, ये तो 0 है मतलब ही नहीं है, तो यही उत्तर आएगा आपके 3.5। चाहो तो लिख दो ऐसे, 0 लिखो तो उत्तर तो आपके यही आएगा 3.5। जब भी आपके d 0 आएगा, वो जो आपका पहला पद है वही आपका अंतिम पद है। कोई भी पद निकालो वही नंबर आएगा जो a में होता है। इस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, AP दे रखी है हमारे पास। AP में है भी आपका 10, 7, 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 30वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। AP दे रखी है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो AP में देखो होता क्या है, A आपके दे रखा 10। A मतलब होता है प्रथम पद, AP का पहला पद हो गया। अब लेते हैं हम यहाँ पर D मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, जो होता है आपके माइनस का 3 होता है। फिर देखो हमारे पास हमें ज्ञात करना है 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद मतलब होता है an कह दो, ये 30वां पद कह दो या an कह दो, एक ही बात है। 30वां पद ऐसे बोलते हैं, मतलब n का मान कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, an ज्ञात करेंगे या 30वां पद कह दो, an कह दो, एक ही बात है, मतलब n का मान 30 हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 30वां पद, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 29d। आप चाहो तो n-1 भी लिख सकते हो, क्योंकि n-1 यही होता है। n जितना है उससे यहाँ पर एक कम आपको लगाना है। तो स्टार्ट करें। देखो 30वां पद हमें करना है ज्ञात, उससे लेना पड़ेगा आपको पहला पद। तो a आपके दे रखा है 10, 29 का 29 और d का मान दे रखा है माइनस का 3। अगर आपको 30वां पद ज्ञात करना है तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 इंटू 3 होता है 87। अब जैसे ही माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 77 और ये आपके उत्तर दे रखा है सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये माइनस में 77 आएगा आंसर। सेकंड का सेकंड दे रखा है हमारे पास, AP दे रखी माइनस का 3, माइनस का 1/2, फिर 2, ऐसे करते हुए हमारे पास AP दे रखी है। हमें क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। A11 मतलब होता है 11वां पद। ये क्या करना है हमें, A11 को हम AN भी कह सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। थोड़ा अगर ध्यान लगाओगे तो अब यहाँ देखो सबसे आगे लिखा हुआ पहला पद दे रखा है आपके माइनस का 3। D मतलब होता है आपके दूसरा पद माइनस पहला पद, ये आपका दूसरा पद और ये आपका पहला पद, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे 2 आ गया, माइनस 1 तो है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी हो जाएंगे 6। ये प्लस का है माइनस का है, तो 6 में से 1 गया, कितना आया भैया आपके 5/2, ये आ गया आपके D। अब यहाँ पर देखो हमें 11वां पद ज्ञात करना है, जिससे हम अंतिम पद भी कहेंगे, क्योंकि श्रेणी में 11 पद होंगे। तो n का मान हो गया 11। हमें ज्ञात करना है 11वां पद। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ज्ञात करने के लिए, a
प्लस 10d। स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम। 11वां पद ज्ञात करना है। ए आपके दे रखा है -3 और डी दे रखा है आपके 5/2। ये तो हो गया आपके -3। इसको हल करेंगे हम। 10 × 5 50, 50 का आधा होता है 25। ये प्लस का है माइनस का है, तो 25 में से 3 गए, क्या आएंगे भाई आपके 22। 22 कहाँ पर है, ये रहा बी उत्तर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थानों को पदों को आपको ज्ञात करना है। अभी ये पहला है, ऐसे ही बहुत सारे ज्ञात करने हैं आपको। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर दो पदों के बीच का कोई पद ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल होता है कि अगर आपको मान लो कि ये वाला पद आपको ज्ञात करना है, मान लो कि ये आपका कोई भी पद हो सकता है x कुछ भी। जब भी दो पदों के बीच का पद आपको जब भी ज्ञात करना होता है तो सिंपल है, फॉर्मूला हो जाएगा दोनों पदों को जोड़कर आधा कर दो। 2 + 26/2, 26 और 2 होते हैं आपके 28/2। तो ये हो जाएगा आपके कितना, 14 हो जाएगा आंसर। एक तरीका तो ये है अभी ज्ञात करने का। एक तरीका और बताते हैं आपको, सेकंड तरीका, एक और मेथड आपको बता दें। इसमें देखो 3 पद आपके दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहला पद A1 का मतलब होता है A, वो दे रखा है आपके कितना, 2। फिर है दूसरा पद, इसका मतलब होता है A + D, ये आपके दे रखा है, मान लो कि x दे रखा, कुछ दिया हुआ नहीं है। और एक दे रखा है आपके तीसरा पद, जिसका मतलब होता है A + 2D बराबर दे रखा है आपके 26। जितना होता है ना उससे एक कम यहाँ पर पद आता है। ए तो हमारे पास है। देखो अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ए और डी ज्ञात कर लो। ए तो ऑलरेडी दे रखा है, डी ज्ञात करना है, डी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ए का मान ऊपर दे रखा है आपके 2 + 2d बराबर हो जाएगा आपके 26। ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो 2d बराबर हो जाएगा 26 - 2। तो ये हो जाएगा 2d बराबर हो जाएगा आपके 24, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा आपके 24/2, ये आ जाएगा भाई आपके 12। अब हमें ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात कर लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + D। A कितना है 2, D कितना है 12, तो 2 + 12, ये उत्तर आ जाएगा। देखो कितना हो गया, 14 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे जब ये वाला तरीका तभी अपनाना है जब दो संख्याओं के बीच की संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी है, नहीं तो ये मेथड आपके सब जगह काम आएगा, ये वाला सब में काम आ जाएगा आपके। अब ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में दो चीज़ें गायब हैं, तो ये तो आपका ए है और ये आप बी मान लो, मतलब क्योंकि ए मतलब पहला पद हो गया और ये आपका है चौथा, ऐसे लिख सकते हो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये आपका हो गया तीसरा पद ज्ञात करना। मैंने आपको पहले बताया था जब भी दो पदों के बीच को कोई पद ज्ञात करना हो तो सिंपल है, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। तो आपको सिंपल सा है, अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, तो ये आ जाएगा आपके कितना, 13 × 13 और 3 कितने होते हैं भाई आपके 16/2, ये कितने हो जाएंगे भाई 8। जब भी आपको दो पदों के बीच का पद ज्ञात करना हो तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। तो हमें ये पद मिल चुका है। अब देखो मुझे डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, कोई भी दो पद ले लो लगातार के। तीसरा पद तो 8 है और दूसरा पद आपके दे रखा है 13, ये रहा। तो डी का मान आ जाएगा, घटा दो, -5 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर डी भी ज्ञात कर लिया। अब हमें ये ज्ञात करना है, हमारे पास इतने सारे पद हैं, मान लो कि मैं ये पद लेता हूँ, ये हमारे पास दे रखा है दूसरा पद। दूसरा पद कितना दे रखा है आपके 13 दे रखा है। दूसरे पद का मतलब क्या होता है, A + D बराबर होता है आपके 13। अब A तो गायब है, बट D आपने हमें यहाँ पर ज्ञात कर रखा है -5।
बराबर 13। ये माइनस का 5 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 13 प्लस 5, ए बराबर हो जाएगा आपके 18। तो आपका पहला पद भी आ चुका है, तीसरा पद भी आ चुका है और पहला पद भी आ चुका है। दोनों पद हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए। तीसरे का तीसरा दे रखा आपके, इसमें देखो पहला पद दे रखा है, दूसरा गायब है, तीसरा भी गायब है, और ये दोनों पद क्या करने हैं हमारे पास दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। सूत्र क्या होता है ज्ञात करने का, a प्लस डी। अगर आपके पास a और d आ गया तो आप आराम से ज्ञात कर लोगे। एक पद है भाई आपका तीसरा पद का सूत्र है a प्लस 2d। मेन जो गेम है वो है आपके a और d का, a d मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इधर से लेते हैं, ये हमारा पहला पद दे रखा है, पहले पद को हम केवल a कहते हैं, जो दे रखा है हमारे पास 5 दे रखा है। अब हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ चौथा पद दे रखा है, इसका a4 का मतलब होता है a प्लस 3d। ये दे रखा है आपके 9 सही 1/2। a हमारे पास पहले से ही दे रखा है जो है 5 प्लस 3d बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19/2। प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5। 2 आएगा भाई आपके लसब, तो 19 माइनस 5 दूनी 10, तो घटा दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 3d बराबर होगा, घटाने पर आता है 9/2, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा 9 का 9 है ये आएगा 2 × 3, ये 3 भाग में आ जाएगा, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, तो ये हो गया आपके 3/2। ये आ गया भाई आपके d का मान 3/2। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ज्ञात करते हैं दूसरा पद। कैसे ज्ञात करेंगे दूसरा पद, a प्लस डी। तो a प्लस डी लेते हैं यहाँ पर हम, a कितना 5, d कितना 3/2, जो हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है, ये रहा 5 का 5। 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से 1/2, एक ही बात है, क्योंकि देखो 2 का भाग जाएगा, इसमें एक बार 1 बच जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो आपका दूसरा पद आ जाएगा कितना, 5 और 1 6 सही 1/2। ये आ गया भाई आपके, ऐसे ज्ञात करना। अब आते हैं यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात करना। क्या करेंगे, पहला पद कितना दे रखा है भाई आपके 5 दे रखा है, डी कितना दे रखा है 5/2, 3/2 दे रखा है, 3/2। तो 5 का 5, 2 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 3, 5 और 3 कितना आएंगे 8। ये आएगा हमारा तीसरा पद, तीसरा पद 8 आ गया। ऐसा देखो डेट डेट जोड़ते रहो, 5 और 1/2 जोड़ेंगे तो 6 से 1/2, फिर और जोड़ेंगे तो आपके 8, 8 में और जोड़ेंगे 9.5। ऐसे हमें दोनों पद ज्ञात कर लिए। थर्ड का फोर्थ आपके दे रखा है, ये हमारे पास पहला पद दे रखा है, ये दूसरा गायब है, तीसरा भी गायब है, चौथा भी गायब है, पांचवा भी गायब है और छठा दे रखा है। ए और डी ज्ञात कर लेंगे तो सब ज्ञात हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखो हमारे पास दे रखा है a1। a1 का मतलब होता है a, जो दे रखा है आपके -4। अब हमारे पास ये दे रखा है छठा पद a6 का मतलब होता है a प्लस 5d, और वो दे रखा है भाई आपके 6 दे रखा है। अब a ऊपर हमने दे रखा है -4 प्लस 5d बराबर 6। अब देखो ये माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, तो 5d बराबर होगा 6 प्लस 4, जो होता है भाई आपके 10। 6 4 10 हो गए, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा भाई आपके 10/5। भाग दे दो, भाग कितनी बार जाएगा भाई आपके 2 बार जाएगा। ये आ गया आपके d का मान हो गया कितना 2 हो गया। अब d का मान ज्ञात होने के बाद अब हम बाकी वाले आगे वाले पद ज्ञात करेंगे।
अगर आपको दूसरा पद याद करना है तो क्या करेंगे, पहले पद में डी जोड़ लो, मतलब -4 में 2 जोड़ दो तो क्या आएगा -2। तीसरा पद याद करना है तो दूसरे पद में डी जोड़ दो, तो मतलब ये -2 फिर 2 और जोड़ दो, कितना आ गया 0। फिर चौथा पद याद करना है तो तीसरा पद लेकर और डी जोड़ दो, 2 + 0 प्लस ये 0 है, 0 में 2 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपके 2। ऐसे ही पांचवा पद है तो चौथा पद लेकर अंतर जोड़ लो। छठा पद याद करना, छठा तो दे रखा है वैसे, 4 और 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके। तो ए डी हमारे पास आ चुका है, जिसमें ए आ गया। अब 2 2 का अंतर है, 2 2 जोड़ते रहो, 2 जोड़ोगे -2 फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, ऐसे हमारी पूरी लाइन बन जाएगी। तीसरे का पांचवा दे रखा हमारे पास, ये आपका पहला पद गायब है, दूसरा दे रखा है, तीसरा गायब है, चौथा भी गायब है, पांचवा भी गायब है, छठा दे रखा है। तो हल करते हैं, बाकी वाले ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा पद हमारे पास दे रखा है। दूसरा पद का मतलब होता है a + d, वो दे रखा है अभी हमारे पास 38। एक हमारे पास दे रखा है छठा पद a6 का मतलब होता है a प्लस कितने d 6 है ना, तो यहाँ पर आएगा 5d, और ये हो जाएगा आपके दे रखा है -22। छठा पद आपके दे रखा है -22। साइन करेंगे हम यहाँ पर चेंज, तो a से कट जाएगा, तो 5 में से 1 गया -4d। यहाँ पर भी साइन चेंज हो गया है, क्योंकि प्लस वाला माइनस में है, माइनस वाला प्लस में, दोनों ही जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा आपके 60, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा आपके 60/-4, भाग दे दो। तो भाग देंगे तो भाग जाएगा भाई आपके 15 बार भाग जाएगा, और वो भी आएगा आपके माइनस का। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे d का मान, समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे भाई 1 में। देखो a का a प्लस का प्लस, d का मान है -15, और a + d बराबर 38, माइनस का उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो a का मान आएगा 38 + 15, जो होता है कितना आपके 53। तो ये आ गया हमारे पास a, ये आ गया हमारे पास d, a d आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, आगे वाले पद क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पद ज्ञात हो चुका है, अब तीसरा पद ज्ञात करते हैं। दूसरा पद लेकर इसमें सार व अंतर जोड़ लो। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 38 है, सार व अंतर कितना है -15 है, तो ये आएगा आपके 23। चौथा पद ज्ञात करना है, तो वापस से और सार व अंतर घटा दो, तो कितना आएगा भाई आपके 8। पांचवा पद ज्ञात करना है, तो इसमें से और 15 माइनस कर दो, डी घटाते रहो, माइनस है तो घटाओ, प्लस है तो जोड़ो, ये आएगा -7। और 15 घटाएंगे तो 15 और 7 22 हो जाएंगे। ऐसे हम सारे पद ज्ञात कर लेंगे। 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, एपी दे रखी है, कौन सा पद 78वां है, कौन सा पद। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ होता कि 30वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, अब लेकिन यहां पर आपके लिखा हुआ है कौन सा पद, इसका मतलब हो गया an, मतलब हमारे पास an दे रखा है। या एक चीज और भी आपको बता देता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पर कभी 3 आ रहा है 8 आ रहा, 3 आ रहा है 8 आ रहा, 3 आ रहा है 8 आ रहा, ऐसे करते करते यहाँ पर 8 आ रहा पीछे। अगर यहाँ पर अगर आप एपी की बात करें तो एपी आपके 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है। अगर आपसे पूछ ले 18 कौन सा पद है, तो हम बता देंगे 1 2 3 चौथा पद है। ऐसे ही 78 भी इसी श्रेणी का पद है, लेकिन कौन सा है ये मालूम नहीं। मतलब हम यहाँ पर 3 डॉट लगाएंगे, फिर डैश, फिर दे रखा आपके 78, मतलब ऐसे बीच में गैप है, हमेशा बीच में 3 डॉट से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। तो ये एक एपी है,
एपी का पहला पद दे रखा है, सबसे लास्ट वाला पद दे रखा है, हमें बताना है कि ये कितने नंबर पर आता है। जैसे ये नंबर 4 पर आता है, ये नंबर 3 पर आता है, तो वैसे ये भी किसी नंबर पर आता है। एन का मान आएगा प्राकृत संख्या में। अब देखो इसके हिसाब से हमारा जो ए है वो हो गया है 3, डी दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब 8 माइनस 3 ये होता है भाई आपके 5, दोनों का गैप 5-5 का गैप है सब में। फिर है कौन सा पद बराबर 78, मतलब लास्ट पद कह दो आप, ये दे रखा है। और हमें क्या करना है, कौन सा पद है ये एन, एन क्या करना है अभी आपको ज्ञात करना है। तो लगाओ फॉर्मूला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन हो गया अभी आपके 78, पहला पद हो गया आपके 3 एन माइनस 1 और डी हो गया है अभी आपके 5। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करो तो भी अच्छा है, इधर लाकर सॉल्व कर दो तो भी अच्छा है। ये 3 का 3 गुणा करो 5 एकम 5 एन माइनस 5, इसको इससे भी गुणा, इसको इससे भी गुणा। अब देखो यहाँ पर ये 78 है, माइनस वाला इधर भेज दो तो प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा आपके माइनस में, माइनस वाला प्लस 5 प्लस वाला माइनस में, बराबर हो गया आपके 5 एन। एन याद कर लो उत्तर आ जाएगा बस। अब ये तो घटाएंगे, जैसे देखो यहाँ पर 2 का अंतर है, प्लस का 2 और 78 होते हैं 80, गुणा है तो भाग में, तो आपके n का मान आएगा 80/5, तो n का मान हो जाएगा 16 आएगा आपके n का मान। इसका मतलब है ये 16वां पद है 78। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, इसमें भी आपके n पूछा है, कितने पद है ज्ञात करना है। ये एपी दे रखी है, कितने पद है ज्ञात करने। तो सबसे आगे लिखा हुआ होता है आपके ए दे रखा है 7, डी लेते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, सब में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, 6 ज़्यादा और 6 ज़्यादा ऐसे। सबसे अंत का पद ए एन कहते हैं, ये दे रखा है आपके 205। हमें बताना है कि इस श्रेणी में पद कितने हैं, या बताना है कि 205 कितने नंबर पर आता है। जैसे ये नंबर 1 पर आता है, ये नंबर 2 पर आता है, वैसे ये कितने नंबर पर आता है, हमें एन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लगाओ ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन दे रखा है आपके 205, ए दे रखा है 7, एन हमें करना है ज्ञात, और डी दे रखा है आपके 6। हल करते हैं। सबसे पहले देखो ये तो हो गया आपके 205, ये 7 है, ये गुणा कर लो, 6 एकम 6n माइनस 6। अब ये तो है 205, अब ये दोनों इधर भेज दो। जैसे देखो 7 में से 6 गया, 1 होता है वैसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6n प्लस 1, क्योंकि 7 में से 6 गया 1 आएगा, ज़्यादा कौन है, प्लस वाला ही आपके ज़्यादा है। अब इसको इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो 205 माइनस 1 बराबर हो गया है 6n, घटा दो 204 बराबर 6n, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा 204/6, तो n का मान आएगा, इसमें इसका भाग जाएगा 3 बार, पीछे बचेगा आपके 2, हो गया 24, अब भाग जाएगा आपके 4 बार, तो n का मान आएगा आपके 34 आएगा n का मान। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आपके दे रखा है, एपी दे रखी है, कितने पद है बताना है, मतलब ये कितने नंबर पर ये बता दो बस, और कुछ नहीं। तो ए आपके दे रखा है 18, मतलब पहला पद दे रखा है आपके 18। डी मतलब होता है सार्वअंतर, सार्वअंतर अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है भाई आपके दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखो ये 18 है, ये 15 है, अगर आप गैप निकालोगे तो 2.5 का आता है, फिर भी आप चाहो तो लसफल वगैरह लगाकर भी कर सकते हो। 5 दूना 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18, 2 आएगा लसफ, 31 माइनस 18 में 2 का भाग जाएगा 36 बार,
तो ये आएगा भाई आपके माइनस के 5/2 घटा दो तो 5/2 आता है। ये आ गया भाई आपके डी आ गया, और ये कहलाएगा आपका ANवा पद। तो बताओ भाई कितने पद है इस श्रेणी के अंदर। तो डी आपको थोड़ा ज्ञात करना आना चाहिए, कैसे ज्ञात किया वो आपको आना चाहिए। AN सूत्र क्या है भाई ज्ञात करने का, A प्लस कोष्टक N-1 कोष्टक D। अंतिम पद दे रखा है -47, पहला पद दे रखा है 18, n करना है ज्ञात, और d दे रखा है -5/2, और यहाँ बीच में इंटू है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। तो ये तो हो गया -47, ये 18 है प्लस, अब यहाँ पर इसको इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, गुणा करेंगे तो ये आएगा 5/2n, माइनस माइनस प्लस 5/2। इसको हल करेंगे, n का मान निकाल लो, तो ये सब उधर भेज दो एक साथ ही, या ऐसा कर दो कि आपको लगता है कि 2 भाग में नहीं होना चाहिए, क्या करो सबको 2 से गुणा कर लो। यहाँ पर कर लेते हैं 2 से गुणा, ताकि संख्या भाग से हट जाए। यहाँ आएगा आपके -94, ये आएगा 36, ये आएगा 5n, और ये हो जाएगा 5, ताकि भाग से संख्या हट गई आपकी, इजी हो गया। यहाँ 2 कट जाएंगे, बट यहाँ पर गुणा होगा आपके। ये हो गया देखो आपके -94, अब ये है आपके -5n, और ये दोनों ही प्लस के हैं, 36 और 5 होते हैं आपके 41, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -94 है, प्लस का 41 है, इधर भेज दो -41 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -5n। दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हो गए भाई कितने आपके, दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। कितना होता है 4 और 1 5, और 9 और 4 होते हैं 13, बराबर होता है -5n। गुणा है तो भाग में, n का मान आएगा -135 बटा -5, काट दो भाग दो, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 3, 35 हो गए, भाग जाएगा 7 बार, तो n का मान आएगा भाई आपके 27 आएगा, मतलब कुल 27 पद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, एपी दे रखी है, एपी में ये एक पद है या नहीं है तो क्यों है बताना है आपको। मतलब इस एपी का क्या ये पद आएगा क्या या नहीं आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसमें 8 आ रहा है, लेकिन इसमें 9 और 10 नहीं आ रहा है, या इसमें 6 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो यहाँ बीच में रह गए पॉइंट में। जबकि ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा है। तो अगर ये आपको इस एपी में लाना है तो ये भी किसी नंबर पर आना चाहिए। मतलब n जो है ना वो प्राकृत संख्या में होना चाहिए। जैसे ये पहला पद है तो ये भी कोई 7वां 8वां 20वां 50वां पद होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंटों में नहीं हुआ और n का मान फिक्स आ गया, इसका मतलब ये इस एपी का पद होगा। अब लिखता है कि यहाँ पर क्यों होगा क्यों नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सिंपल सा इस पूरे को हम एपी मान लेते हैं। तो हमारी जो एपी है वो हो गई है 11 8 5 2 और -150। पहला पद दे रखा है भाई आपके 11, डी ज्ञात करना है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो गया आपके -3, मतलब 3 की कमी हो रही है धीरे धीरे। और लास्ट पद हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि माना कि ये पद होगा आपके, ऐसे मान लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ मान लेता हूँ कि इसके अंदर 3 आएगा, तो होगा क्या, 3 का उत्तर निकालेंगे, 3 पॉइंटों में आएगा, बीच में रह गया तो काम ही नहीं आएगा। तो हम भी ऐसे इसको एक पद मान लेते हैं 150। हम क्या करते हैं, n ज्ञात करते हैं। अब n का मान जो है ना वो प्राकृत संख्या में आना चाहिए, सिंपल 1 2 3 4 आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 कोष्टक d होता है। लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो। तो अंतिम पद हमने मान रखा है -150, पहला पद दे रखा है 11, n ज्ञात करना है और d दे रखा है आपके -3।
ये तो है माइनस का 150, ये है 11, और यहाँ पर गुणा कर लो, 3 एकम 3 n माइनस का, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3। अब देखो तो ये तो है माइनस के 150, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये तो है माइनस का, और ये दोनों ही प्लस के हैं, तो 11 और 3 हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। अब सिंपल सा है, आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, इसको आप नीचे सॉल्व करते हैं ना, मैं यहीं पर कर रहा हूँ। प्लस को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 150 माइनस 14 बराबर माइनस का 3n, घटाओ तो होता है, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे 164, और यहाँ आएगा आपके माइनस का 3n, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा माइनस के 164 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, भाग 2 पहले जाएगा 5 बार, 1 बच गया, अब गया 4 बार, पीछे बच गया 2 बटा 3। n का मान जो है ना प्राकृत संख्या में नहीं आया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं n प्राकृत संख्या में नहीं है, n प्राकृत संख्या में नहीं है, मतलब थोड़ा सा एक कम पड़ गया इधर, इसका मतलब यहाँ पर 151 होना चाहिए था, 151 आएगा इसमें, तो n प्राकृत संख्या में नहीं है, इसका मतलब है माइनस का 150 जो है आपके, वो AP का पद नहीं है, जो हमारे पास AP दे रखी है उसके अंदर ये पद नहीं आता है माइनस का 150। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, AP का 31वां पद क्या करना है, अभी आपको ज्ञात करना है, 11वां और 16वां आपके दे रखा है। तो देखो सबसे पहले जो दिया हुआ पहले वो लेते हैं हम, हमारे पास ये दो चीज़ें दे रखी है, 11वां पद और 16वां पद हमारे पास दे रखा है। सबसे पहले हम लेते हैं 11वां पद, इसका मतलब होता है a प्लस 10d, और ये हमारे पास दे रखा है 38, ये, और एक दूसरा एक ये दे रखा है आपके 16वां पद, तो 16वें पद का मतलब होता है a प्लस 15d, और ये दे रखा है अभी आपके 73। ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है अभी आपके दिया हुआ है, और हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, 31वां पद क्या करना है, अभी ज्ञात करना है। ये तभी ज्ञात होगा जब हमारे पास a और d होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और a और d ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये ज्ञात होता है ये भी आ जाएगा, तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 15 में से 10 गए, 5d, इधर माइनस कर दो, तो ये होता है आपके 5, और 6 में से 3 गए 3, ज़्यादा कौन है, माइनस का, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा माइनस के 35 बटा माइनस के 5, भाग जाएगा आपके 7 बार जाएगा, और ये आ गया आपके d का मान। वैसे देखो 11वें पद से 16 पद ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, इसका मतलब d आपके प्लस का ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, d का जो मान है वो रखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो, यहाँ रख दो, तो ये लाइन लिखेंगे हम, a प्लस 10 बराबर 38, ये लिखा हुआ पूरा का पूरा। अब यहाँ d है, d का मान 7 है, तो हम यहाँ पर d का मान 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38, प्लस का उधर भेज दो माइनस, तो a का मान आएगा 38 माइनस 70, और ये हो जाएगा आपके 32, वो भी किसका आएगा, माइनस का 32 आएगा। ये आ गया आपके a का मान। अब a का मान आने के बाद हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कौन सा पद, 31वां पद ज्ञात करेंगे, a 31, जैसे देखो यहाँ पर 11 था तो 10d, 16 है तो 15d, 31 है तो क्या आएगा, a प्लस 30d। a मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद हो गया आपके, ये रहा माइनस का 32, और d आपके दे रखा है 7,
माइनस के 32 प्लस 210 घटा दो, 22 कम हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का 178 प्लस का 178, ज़्यादा प्लस का है ना, तो प्लस का 178 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, किसी एपी में 50 पद है, तो मतलब एन हो गया अभी आपके 50। अगला दे रखा है अभी आपके तीसरा पद मतलब होता है A3, ये दे रखा है आपके 12। फिर दे रखा है आपके अंतिम पद, फिर दे रखा है अभी आपके अंतिम पद का मतलब होता है AN, ए का ए, एन देखो आपके पास यहाँ पहले से ही दे रखा है 50। अंतिम पद मतलब जिस श्रेणी में जितने पद होते हैं उत्तरवा पद, मतलब 50वां पद, ये दे रखा है आपके 106। और हमें ये वाला क्या करना है, अभी ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर जो हमने करवाया था पहले उसकी तरह का ही है। तो मैं यहाँ लेता हूँ पहले ये लाइन, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, वो दे रखा है आपके 12, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक ये दे रखा है A50 का मतलब होता है A प्लस 49D, और ये दे रखा है आपके 106, ये हम मान लो समीकरण नंबर 2। इनको हल करेंगे हम, तो साइन चेंज कर दो, ये ए कट जाएगा, 49 में से 2 गए तो ये आया आपके 47D, और इधर माइनस करो कितना आता है, माइनस का 94, गुणा है तो भाग में, तो डी का मान आएगा माइनस में 94 बटा माइनस का 47, माइनस माइनस कैंसिल, भाग जाएगा आपके 2 बार, और ये आ गया आपके डी का मान। अब हम डी का मान ज्ञात करेंगे ए से। अब डी का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिखते हैं डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखकर हल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाओ, तो ये रहा समीकरण, ए तो पता नहीं, 2 और डी देखो, ये A प्लस 2D, डी का मान यहाँ दे रखा है 2 बराबर 12, तो A प्लस 4 बराबर 12, उधर भेज दो 4 को, तो A का मान आ जाएगा 12 माइनस 4, ये हो जाएगा आपके 8, ये आ गया आपके A का मान, ये आ गया आपके D का मान, दोनों आ चुके हैं। अब हम क्या ज्ञात करना है, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। तो A29 का मतलब क्या होता है आपके A प्लस 28D, ए हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है जो दे रखा है 8, डी आपके दे रखा है 2, 8 प्लस 28 का डबल 56, और 56 और 8 होते हैं आपके 64, ये आ जाएगा हमारा आंसर 29वां पद। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, एपी का तीसरा और 9वां पद हमारे पास दे रखा है, कौन सा पद शून्य होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास दिया हुआ है तीसरा पद, तीसरे पद का मतलब होता है A प्लस 2D, ये दे रखा है आपके प्लस का 4। 9वां पद तो हम यहाँ लेते हैं A9, 9वां पद का मतलब होता है A प्लस 8D, वो दे रखा है आपके माइनस का 8, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, दोनों को हल करके A और D निकाल लो। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, 8 में से 2 गया 6D, और 12 गुणा है तो भाग में, तो D का मान आएगा 12 बटा माइनस का 6, भाग जाएगा आपके 2 बार, और ये आ गया आपके D का मान। अब D के मान से A का मान भी याद करो, तो हम यहाँ लिखते हैं कि D का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, रखो यहाँ पर रखते हैं। तो क्या होता है देखो, A का A प्लस का प्लस 2 का 2, अब D का मान आ चुका है -2 बराबर 4,
ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 4। इसको उधर भेज दो तो ए का मान आएगा 4 प्लस 4 बराबर हो गया है 8। ये आ गया आपके ए का मान जो हो गया है 8। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है, ए का मान आ चुका है, डी का मान आ चुका है। अब ये बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो सिंपल सा है, पहले हम एपी ले लेते हैं। एपी क्या होगी, स्टार्ट करते हैं पहले पद से 8। अब डी आपका -2 है, इसका मतलब आपको 2 कम करते रहना है। 2 कम करो 6, फिर 2 कम करो 4, फिर 2 कम करो, फिर 2 कम करो, फिर 2 कम करो, कभी ना कभी क्या आएगा, 0 आएगा। हमें पूछा गया है 0 कब आएगा। अब ऐसे अगर 2 कम करता रहूँ तो यहाँ पर 8 6 4 2 0 मालूम चल जाएगा कि ये 5वां पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। लेकिन हमें ऐसे ज्ञात नहीं करना है, इसको पूरा हल करके दिखाना है। तो ये आपका ए है, ये आपका डी है, और 0 को हम क्या मान लेते हैं, लास्ट पद मान लेते हैं। इसको लास्ट पद मानते हुए n ज्ञात करेंगे। तो करो n ज्ञात। ए एन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी। अंतिम पद हमने 0 मान लिया एक बार। a है 8, n करना है ज्ञात, d दे रखा है -2। ये तो 8 है, गुणा करो, 2 एकम 2n, माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो गया 0। ये आपके -2n और ये 8 और 2 हो जाएंगे आपके +10। अब माइनस का इधर भेज दो, ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। इधर बच गया आपके 10, गुणा है तो भाग में, n का मान आएगा 10/2 बराबर होता है 5। n का मान आ गया आपके 5 आ गया। यहाँ पर देखो ऐसे ज्ञात करते हैं ना, 1 2 3, यहाँ 2 आता फिर 0, यहाँ पर भी 5वां दिख रहा है, फिर भी आपको ऐसे ज्ञात करके n का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, एपी का 70वां पद कितना है, 10वें पद से 7 अधिक। तो बताओ सार्वंतर क्या होगा, डी ज्ञात करना है। हमारे पास दिया हुआ है कि एपी का 70वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो सार्वंतर डी ज्ञात करो। आपको क्या करना है, डी को ज्ञात करना है क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखो 70वां पद का मतलब होता है a + 16d, और a10 का मतलब होता है आपके a प्लस कितना हो जाएगा भाई आपके 9d। जितना होता है ना उससे एक कम, 17 है तो 16, 10 है तो 9 + 7, इन दोनों को इधर भेज दो। तो a + 16d और ये दोनों प्लस के इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, बराबर हो गया आपके 7। कटे जो काट दो, ये a से ये a कट गया, 16 में से 9 गए, 7d बराबर 7, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा 7/7, भाग जाएगा एक बार,